Boys and girls, welcome back to my channel after 3 months of gap. So right now I'm standing in front of Indira metro station, which is nearby to the Whitefield, just for the landmark purpose, nothing as personal or official about it. So I have came over here to actually pick up a bike, which I'll show you in a while, just for the test ride purpose, because I'm making up my mind to buy a particular bike which I'm going to ride right now. So just before investing 2.5 or 2.6 lakhs rupees, I just want to have a look, a feel, because in the test ride which showroom provide you you don't get actually the idea about it. So right now the time is 4 o'clock in the evening and this is Saturday. So tomorrow morning I'll be riding it for approximately 200 kilometers, 100 kilometer aside. So let's meet on the bike then. Probably in 5 minutes the person will come over here and will drop me or will give me the bike. It's a rented one. बाकी बातें बाइक पे बैठ के करते हैं. तो कैसे हैं आप लोग? वेल, आगे कंसोल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि कौन सी बाइक है. एंड एक्चुअली यस, आई एम प्लानिंग टू बाय डोमिनार, क्योंकि 2009 में मैंने बुलेट इलेक्ट्रा लिया था. उसके बाद फिर मैंने 2012 में थंडरबर्ड लिया था. सो आई वॉज लुकिंग आउट फॉर अ टूरर बाइक ऑन विच आई कैन एक्चुअली क्रूज, बिकॉज लद्दाख और टेरेन पे जाना तो बहुत कम होता है. लाइक वंस इन अ ब्लू मून व्हेन यू आर राइडिंग बाय अ बाइक. और जब से टीयूवी आई है तब से तो मेरा बहुत ज़्यादा कम हो गया है बाइक चलाना. इसलिए मैंने पिछले साल अपनी थंडरबर्ड भी बेच दी थी. बट कभी कभार बैंगलोर के ट्रैफिक में बाइक की कमी खलती है. तो इस बार सोच रहा था कि लेट्स गो फॉर बजाज डोमिनार इंस्टेड ऑफ हिमालयन एक्चुअली, क्योंकि मेरा वही बजट है तकरीबन 2.25 से 2.5 लाख के बीच में. तो इट वुड बी बेटर इफ आई गो फॉर डोमिनार, क्योंकि यार अब ना वो 100-110 की स्पीड पे मतलब बाइक लिमिट हो जाए, और अगर 100-110 से ऊपर ले जा रहे तो आपकी बाइक लगे आपको कि आउट ऑफ कंट्रोल है. और थंपिंग, वाइब्रेशन और इन सब चीज़ों से ना थोड़ा सा हट करके स्पीड और एग्रेसिव राइड करने का मन करता है कभी कभार. तो अब प्लान कर रहे हैं कि लेट्स गो आउट फॉर अ डिफरेंट ऑप्शन विच इज डोमिनार नाउ. स्पीड ट्रांसमिशन एंड हिमालयन इज ऑब्वियसली 5 स्पीड ट्रांसमिशन. डुअल चैनल ABS है, लेकिन देयर इजंट एनी स्विच एक्चुअली टू स्विच इट ऑफ एट द टाइम ऑफ ऑफ रोडिंग. वैसे भी ये ऑफ रोडिंग के लिए उतनी बनी नहीं है, इट्स अ क्रूजर सेगमेंट बाइक. तो I can understand, and that is something that you can actually compromise of, क्योंकि अगर ये इम्पल्स, एक्सपल्स या फिर हिमालयन जैसी बाइक होती और अगर उसमें ना हो दिया होता स्विच तो मैं समझ भी पाता. However, असली जो इसकी राइड है वो कल मॉर्निंग स्टार्ट होगी, बिकॉज राइट नाउ आई एम गोइंग टू बैक टू माई होम. वहाँ पे मैं बाइक लगा दूंगा एंड टुमारो विद द बेनेली इंपीरियल I'm gonna ride it to a location which I'll disclose it tomorrow. तो अरे बंद हो गई, चल पड़ी. ओ सॉरी, मेरी गलती थी. अभी भी थर्ड गियर पे खींच रहा हूँ इसे. माय अपॉलॉजीज. लेकिन हाँ, कोई नई बाइक है तो थोड़ा सा हाथ जमाने में टाइम तो लगता ही है. एनीवेज, आज की शाम के लिए बस इतना ही. मैं अभी फटाफट इसको घर पे लगाता हूँ और कल सुबह निकलेंगे राइड पे. तो सीधा हम मिलते हैं कल सुबह आपसे सड़कों पे. Bye bye. Good morning guys. So finally we have actually crossed Silk Board and this is 21st June and the time update is 9 o'clock. The running distance is somewhere around 100 kilometers from here. और ये चल रही हमारे साइड में हमारी बेनेली. एकदम गेड़ी वाली मूड में है हम, बिल्कुल रश नहीं. और हमारे पीछे बैठे हैं चौहान, संदीप चौहान. एंड दिस इज राहुल. इसको तो आपने पहले भी देखा होगा मेरी पहली वाली वीडियो में, आई कार्ड अबव. तो
मुद्दा ये है कि अभी हमें जाना है, ऐसा मैंने कहा था कि वो डेस्टिनेशन डिस्क्लोज कर दूंगा, तो इस दांडीगनाहल्ली डैम, दांडीगनाहल्ली डैम जाना है हमें। और जो एवरेज ट्रैवल टाइम है दैट इज समवेयर अराउंड 2 hours 15 minutes सॉर्ट ऑफ, बट देखते हैं, जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो ज़्यादा भी हो सकता है, बट अभी के लिए 2 hours 15 minutes रखते हैं, तो प्रॉब्ली हम 11 साढ़े 11 तक पहुंच जाएंगे। बट हाउएवर 3 महीने की ब्रेक के बाद हम लोग कहीं निकले हैं, एंड इवन आई एम व्लॉगिंग एक्चुअली और शूटिंग एनी वीडियो, बिकॉज इससे पहले जो भी था वो सब कुछ मैं एडिट करके बना करके चैनल पे अपलोड कर चुका था। और मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगता कि यार अपलोड करें, बाइक कैसे धोते हैं, गाड़ी कैसे सर्विस करते हैं। क्या बोल रहा है? लेंगे पहले शहर से बाहर तो निकले। अरे साला, इसके अभी से शुरू हो गया फोटो लेने का। तो ये हमारा नेविगेटर है, क्योंकि ये पिछले 10 साल से बैंगलोर में रह रहा है। भाई तू पीछे मत पलटना। तो ऐसी खाली सड़कें बैंगलोर में बहुत कम देखने को मिलती है। और अभी इससे पहले जो मेरे पीछे पिलियन राइडर है, ये पीछे पलटने वाला था। तो एक्सीलरेशन का मजा तो ले रहे हैं, लेकिन सावधानी के साथ थोड़ा। ये आ गए हमारे को राइडर। तो अभी तो मेरी गाड़ी में है 5 लीटर के राउंड फ्यूल, बट पहुंचने से पहले एक बार रिफ्यूल करवाना पड़ेगा इसको। अभी मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, क्योंकि थोड़ा सा बाइक का फील लेकर के अपने हाथ को भी एडजस्ट कर रहा हूं। वो हो जाएगा तो फिर ग्लव्स पहन लूंगा। ऑल्दो आज मौसम बहुत अच्छा है, बिल्कुल क्लाउडी वेदर है, और जैकेट के अंदर भी गर्मी नहीं लग रही है बिल्कुल। वो भाई साहब सामने वाले लेदर जैकेट पहन के आए थे, तो उनको थोड़ी गर्मी लग रही थी, लेकिन हाँ ये मेश जैकेट है, राइडिंग जैकेट है, तो इसमें इतनी गर्मी नहीं लग रही मुझे। सो फाइनली कमिंग आउट ऑफ द टाउन, राइट नाउ वी आर ऑन द एयरपोर्ट रोड। क्या हो गया इसे? व्हाट हैपेंड ब्रो? अब इसे चाय पीना है, जैसा कि आपने ऊटी वाली ट्रिप में भी देखा होगा कि इसको हमेशा चाय पीनी होती है। पी भाई पी 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 बात यार। पहले इसके शरीर में चाय डालते हैं, फिर आगे बढ़ पाएंगे हम, लगता है। कहां ले जा रहा है भाई? कौन सी जगह पीनी है? क्या पीना है तेरे को? है सीसीडी? अरे तेरी इतनी कीमत है, ट्रिप से ज्यादा तो तू यहां खर्चा करवा देगा। तो फाइनली अब हम लोग सिटी से बाहर आ चुके हैं। इवन वी हैव क्रॉस द एयरपोर्ट नाउ। इज अप्रोक्सीमेटली 40 or 45 kilometers more left for the दांडीगनाहल्ली डैम। अभी तक का एवरेज जो इस बाइक ने दिया है, दैट यू कैन सी ऑन दैट सर्विस रिमाइंडर थिंग। उसके बाद एक डायनेमिक एवरेज का वो आता है, ये जो दिख रहा है आपको 29-30। सो प्रॉब्ली अभी तक यही होवर कर रहा है बिटवीन 29 and 30 kmpl। हाउएवर अभी उस बाइक की कंडीशन देख सकते हैं, उसमें एक बैग बना हुआ है। सो none of us, neither me nor Sandeep, can go as a pillion over there and could shoot this particular bike, because अभी हम बहुत दिनों बाद निकले हैं, अप्रोक्सीमेटली 3 महीने बाद। और अभी अयो भाई रोक दिया उसने, टैंकर ने रोक दिया भाई। ये एक कौन है जो मैं अभी दांडीगनाहल्ली डैम पहुंचूंगा तो बताऊंगा कि इसकी ब्रेकिंग बहुत बहुत खराब है। ऑल्दो जब मैंने इससे बाइक लिया था फ्रॉम रॉयल ब्रदर्स, तो उन्होंने ये बोला था कि दे हैव रिसेंटली चेंज द ब्रेक पैड, बट आई डोंट थिंक सो इट्स इफेक्टिव। एक फ्लॉ जो मुझे इसका लगा कि रिगार्डिंग द ब्रेकिंग। और अभी उतना व्लॉग करने का मन नहीं कर रहा। आई एम जस्ट स्विचिंग ऑन माय एक्शन कैमरा फॉर रिकॉर्डिंग द फुटेज। थोड़ा सा राइड एंजॉय करना चाहते हैं। 3 महीने बाद जब मैं घर से निकला हूं, तो आई एम मोर ईगर टू एक्चुअली फील द रोड, फील द थ्रस्ट ऑफ द बाइक। तो
अभी ज़्यादा फोकस हमारा उसी पे है। बाकी स्लीपर क्लच की वजह से उतना ज़्यादा गियर ट्रांसमिशन में दिक्कत तो नहीं हो रही है, बट हाउएवर बाइक थोड़ा सा स्क्रूड अप है, इसके चेन सेट से भी आवाज़ आ रही है, तो वो प्रॉपर नई बाइक वाली फील तो ऑब्वियसली नहीं होगी इसमें। ये बेचारा बैग एडजस्ट करने में बिजी है थोड़ा। चलो ठीक है, सही है, चलाओ चलाओ, बहुत सुंदर लग रहे हो। तो अभी तो हाईवे है, लेकिन ये हैदराबाद हाईवे को हमें छोड़ना पड़ेगा, एंड देन वी हैव टू टेक ऑफ रोड, नॉट ऑफ रोड, सर्विस रोड, और उसके बाद गांव के अंदर से होता हुआ रास्ता जाता है फॉर द डैम। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा और लगना चाहिए, 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाएंगे। बट द थिंग इज कि आई एम लाइकिंग द थ्रस्ट। ये एक्सेलरेशन मुझे आज तक रॉयल एनफील्ड की कभी किसी बाइक में फील नहीं हुई, ऑल्दो मैंने जो भी बाइक चलाई है वो 350 सीसी की थी, बट इवन इन 350 सीसी मैक्सिमम जो बाइक एक्सेलरेशन फील होती थी दैट वाज स्टिल 60 kmph। उसके बाद एक्सेलरेशन नामो निशान नहीं होता था, और थंपिंग इतनी ज्यादा होती थी कि सब कुछ सुन पड़ जाए। अभी राइट नाउ देयर इज अ पिलियन बिहाइंड मी एज वेल, बट एक्सेलरेशन की थ्रस्ट आपको 100 से ऊपर भी फील होती है इसमें। एंड द 6th, इवन इफ यू आर ऑन द 6th गियर और आपकी स्पीड अगर आपको ब्रेक मारनी पड़े 60-70 पहुंच जाओ आप, फिर भी अगर आप थ्रॉटल दोगे तो यू विल फील द थ्रस्ट। क्या कहना चाह रहा है लड़का? हाँ ठीक है, ऐसे से करना है ना, ठीक है। तो अप टिल नाउ द राइड इज गुड। बाकी थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव पार्ट जो है हम पहुंच करके करेंगे ऑन द डैम। टिल द टाइम एंजॉय द रोड। और ये हसीन सड़कें, क्या सड़क है यार, क्या सड़क है, मतलब कि क्या ही बताएं क्या सड़क है। हमने यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एक मोबाइल माउंट किया है और हमें तकरीबन 3 किलोमीटर के आगे लेफ्ट लेना है, इस हाईवे को छोड़ना है। तो इस हाईवे को छोड़ने से पहले हमने सोचा कि इस खूबसूरत नज़ारे को आपको दिखा दें। व्हाट अ ब्यूटीफुल रोड, और रिसेंटली ये पेंट भी हुआ है विथ ऑल द मार्जिन लाइन्स। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है एंड पीसफुल राइड। इनर सोल को पीस मिल रहा है, सुकून, बहुत ज्यादा बहुत उम्दा। यस पता नहीं क्या कह रहा है, लेकिन यस कहना जरूरी है। नाउ वी आर इनसाइड द स्टेट रोड, और आधे घंटे का अप्रॉक्सीमेटली और रास्ता बचा हुआ है, बट आई एम लविंग द वेदर एंड द ब्यूटी। मजा ही आ गया यार, जीवन का रस यही है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ऐसे इंटीरियर रोड्स जो होते हैं, जिसे हम स्टेट हाईवे कहते हैं या फिर कनेक्टिंग रोड कहते हैं, हाउ यू फील अबाउट राइडिंग ऑन दिस रोड। गजब का वेदर है यार। ऑलमोस्ट मानसून हिट करने वाला है कर्नाटका में, बट वो भी एक अजीब एक्सपीरियंस होता है फिर बारिश में चलाने का। ये बारिश से पहले जो बारिश का मौसम बना हुआ है ना, जबरदस्त। क्या जगह सांडू यार, जबरदस्त यार, मजा आ गया लाइफ का। ओहो, कॉर्नरिंग एंड कटिंग्स, जबरदस्त। क्या टर्न है, वाह, वो क्या टर्न है, वाह, क्या रास्ता है, वाह, जबरदस्त। मारो मेरे को।
एंड फाइनली हम प्रॉपर गांव में आ चुके हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली सड़क अच्छी है, सड़क की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन प्रॉपर गांव वाली सड़कें हैं। ओ भाई बरगद का पेड़, ओ माय गॉड, बचाओ, बच गए। काफी लोग आने लगे हैं इसे देखने के लिए, काफी गाड़ियां भी आती हैं। बहुत ही प्यारा रास्ता है यार, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने। हालांकि जो YouTube पे पहले इसकी वीडियोस बनी हुई हैं उसमें रोड की कंडीशन काफी खराब दिखाई गई है, लेकिन अभी तो बहुत चेंज हो चुका है। तो अच्छे खासे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है। अभी तो स्पॉट पे पहुंच के पता चलेगा कि कितनी भीड़ है, लेकिन अच्छा है। और भाई मारो मेरे को, ओए ओए, बहुत ही प्यारा। अरे 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 सांडू 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 सांडू, ओए ओए, हाँ पहुंच गए क्या? पानी किधर है? अब अभी नहीं पहुंचे पे, अब तो छोड़ दीजिए, GPS बंदी कर दे, इसको क्या ही करेगा इसका। और हम आ गए, बट ये फर्स्ट व्यू है ऑफ द डांडी हिल डैम। थोड़ा सा आगे जा रहे हैं हम, क्योंकि गाड़ियां इधर नहीं आ सकती, लेकिन हम जा सकते हैं क्योंकि हमारे पास बाइक है। कुत्ते भी हैं। तो हम इस स्पॉट पे लगाएंगे अपनी गाड़ी को, मतलब बाइक को, और आगे तो अभी जाने का मन नहीं है, लेकिन फिलहाल तो यहीं पार्क करते हैं। बस बस, पानी में नहीं लगाना रवि, बस बस। Right guys, finally we have reached on to the, क्या नाम था यार, कौन सी हल्दी? चलो जो भी है, मतलब पहुंच गए हैं सक्सेसफुली। ये वाला स्ट्रिप आपने बहुत सारे व्लॉग में भी देखा होगा, दिस वन। और यही एक्चुअली ना बांध रोड भी है, पता तेरे को? यही बांध रखा है इस पानी को, अदरवाइज तो बह जाता है। एंड हियर इज आवर डोमिनार विच वी आर राइडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। कूलेंट का भी सही दिख रहा है, ठीक है, बीच में है। एंड संदीप, आपसे ना थोड़ी सी बात करनी थी, आप इधर आ जाइए यार। पीछे ना पिलियन का सीट कैसा है इसका, राइडिंग पोस्चर और बैठने का कंफर्ट कैसा है, मतलब क्योंकि सीट ना थोड़ी सी पतली है। क्या 80 से 90? ओके। और बाकी इम्पीरियल की भी आपकी पहली बार इतनी लंबी राइड नहीं होगी, तो अगर हम लोग बना ही रहे हैं तो इसका भी आप थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं कि इतने लंबे राइड में हाउ वाज द राइडिंग कंफर्ट? अच्छा सही है। ऑल्दो पिलियन तो था नहीं हमारे इसमें, बिकॉज हम इसमें लगेज बांध रखी है, बट सीट का विड्थ ज़्यादा है। तो सीट दिखा दीजिए, आप अपने से सामान रखा हुआ है तो कैसे पता चलेगा? लेकिन सीट का विड्थ ज़्यादा है तो कंफर्ट अच्छा है। तो आई बिलीव तुमने बाइक ली, उसके बाद तो फिर लॉकडाउन ही हो गया, तो ये पहली राइड है? पहली राइड है। पिलियन के लिए तो पतली सी है इसकी। और अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 100 kmph के अराउंड एवरेज स्पीड लेके चल रहे थे, तो जो थंपिंग और वाइब्रेशन होता है, जीरो वाइब्रेशन। ज़ीरो 120 तक भी गया। हाँ, ओके, सही है फिर। प्रेजेंटिंग द इम्पीरियल फॉर यू, अ लॉन्ग राइड एक्चुअली। अभी 100 वापस भी जाना है, बट दिस इज फीलिंग गुड एज पर हिम। आई हैव नॉट ड्रिवन इट। मुझे जो बाइक लेनी है मैं वो चला रहा हूँ, जस्ट टू वांट टू हैव फील ऑफ इट कि क्या है इसके बारे में। जो फ्लॉज हैं, पहली चीज़ मैं जब राइड कर रहा था और जब व्लॉग भी कर रहा था साथ में, तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट थिंग जो स्ट्राइक की थी इज़ द ब्रेकिंग इसकी अप्रोप्रिएट नहीं है। मतलब कि कोई स्पीड ब्रेकर है और आपने उसको देख लिया, दोनों ब्रेक बहुत हार्ड हिट कर रहा हूँ मैं, बट स्टॉपिंग नहीं है। और दूसरा जो फ्लॉ लगा मेरे को इसका, बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस,
इसका नीचे का जो इंजन गार्ड है या चैम्बर गार्ड जो भी कहिए आप उसे, दैट इज़ अगेन गेटिंग हिट बाय सम ऑफ द स्पीड ब्रेकर। तो वो एक डिमेरिट है इफ़ यू आर राइडिंग वेरी हार्श। ऑफ रोड में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रॉब्ली ये कोशिश करें कि आप पिलियन ना लेकर के चलें, पिलियन से फिर ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बाइक की ज़मीन पे सटने की। एवरेज की अगर मैं बात करूं तो एवरेज वॉज समवेयर अराउंड 25 to 28, क्योंकि मैंने इसमें अभी तक कल 500 का भराया था और आज 200 का 700 रुपये का भराया हूं, और अभी 3 पॉइंट पेट्रोल बचा है। प्रॉब्लम मुझे जाते टाइम फिर से 100 या 200 रुपये का भरवाना पड़ेगा, बिकॉज उन्होंने मुझे एम्प्टी टैंक दिया था, तो आई डोंट वांट टू रिटर्न दैम बैक विथ 4 और 5 लीटर। सो वो थोड़ा हिसाब लगा के चलना पड़ेगा कि कितना भरवाऊँ कि ज़्यादा वेस्ट ना हो। बाकी थोड़ा सा मेरे को थोड़ी जगह पे, जहाँ पे बैंगलोर में हम लोग ट्रैफिक में स्ट्रक हो रहे थे, तो रेडिएटर जहाँ पे स्ट्राइक कर रहा था, तो थोड़ी बहुत हीट आपको बाइक की फील होगी एट द टाइम व्हेन यू आर एट रेड लाइट, और जहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक है, अदरवाइज़ तो बाइक की हीट उतनी नहीं है। नाउ ऑल्दो ये बाइक हार्डली 1 साल पुरानी है, लेकिन 41,000 चल गई है, एंड आई डोंट थिंक सो दे हैव मेंटेन इट प्रॉपर्ली, बिकॉज इसका सर्विस रिमाइंडर भी आ रहा है और एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी चल रहा है ऑन द कंसोल। आई डोंट नो व्हाट दैट इज़ रिलेटेड टू, बट देयर वुड बी समथिंग रॉन्ग इन द इंजन, बिकॉज ऑफ दैट द एक्सक्लेमेशन मार्क इज़ देयर, बट द एक्सेलरेशन इज़ क्वाइट गुड इन दैट टू कंडीशन। इसके चेन पॉकेट से आवाज़ आ रही है, ग्रंचिंग साउंड की, खड़ खड़ की, तो that's why I'm not harsh accelerating, although इस बाइक में एक GPS installed है, and they have given a strict reminder that you can't exceed the speed more than 110 kilometer 110 kmph से, otherwise they will fine once you are returning the bike. So मैं 110 के नीचे रख रहा हूँ, but 100 is not a big deal for this bike, seriously. Even when I was riding with P-Lane, acceleration is awesome honestly. मैं मतलब 10 साल मैंने रॉयल एनफील्ड चलाया है, तो आई कैन से कि एक्सेलरेशन इज़ ऑसम फॉर दिस पर्टिकुलर बाइक। बाकी अभी हमारे पास काफ़ी सामान था, बिकॉज हम खाने का सामान लेकर के आए जस्ट फॉर द पिकनिक पर्पस ओवर हेयर। तो हम साइड व्यू और वाइल द राइडिंग द बाइक ऑन द हाईवे हम शूट नहीं कर पाए, बट एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग वी विल डेफिनेटली ट्राई टू शूट हाउ द रोड अपीयरेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमिनार इज़। इंपीरियल का आपने देखा होगा एट द टाइम ऑफ कमिंग ओवर हेयर, बिकॉज वी हैव मैनेज्ड, बट इंपीरियल के पीछे जो बैग बंदा था उसकी वजह से हम एक बंदे को उस पर शिफ्ट नहीं कर पाए, सो दैट ही कैन शूट डोमिनार रोड प्रेजेंस ऑन वाइल राइडिंग ऑन द हाईवे एंड ऑफ रोडिंग के लिए। तो प्रॉब्ली अभी हमारे खाने का सामान कम हो जाएगा, देन वी विल गेट रेड ऑफ दैट एंड डेफिनेटली वी विल ट्राई टू शूट एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग। बस अभी के लिए इतना ही। नाउ एन्जॉय द ब्यूटी एंड द टाइम लैप्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया। थैंक यू।
we are. Just now we have opted the highway which is right behind us. अभी 55 किलोमीटर और बचा है, 55 किलोमीटर still left for the point where we have to drop this particular Dominar. Here it is. So hopes you have liked the footage of the interior service road, the way to Dandi Ganahalli Dam. Last time, लेकिन इतना ही है. तो hope so you have liked the footage of it. थोड़ी बहुत और footage and then I'll submit the bike over there. उसके बाद आपसे बात होगी in between the bike submission and by the time the Uber arrives. उसके बीच में आपसे बात होगी कि what was the overall experience. It's not only me who is riding this particular bike. I have handed it over to Sandeep at the time while we are returning. So एक mix वो होगा opinion, just not a monopolized opinion on that मैं ही सिर्फ दे रहा हूँ. It would be of Sandeep as well, who's riding at the time of downhill or at the time of returning actually. तो time update is 4:05, 4:05 in the evening. और अभी का मौसम तो औसम ही है, मौसम की कोई कमी नहीं है यार बेंगलोर के आसपास. तो दिल आ रहा है यार गाड़ी पे, ऑनेस्टली स्पीकिंग. आई एम लैकिंग इट, द एक्सेलरेशन, द रोड अपीयरेंस, एवरीथिंग. माइलेज की दिक्कत है, ग्राउंड क्लियरेंस की थोड़ी दिक्कत है, लेकिन हाँ अगर हम उतनी ऑफ रोडिंग नहीं करते हैं तो आई थिंक वी कैन कॉम्प्रोमाइज़ ऑन इट. बाकी अभी रोड पे मिलते हैं. नारियल पानी आ गया. राइट गाइस, सो वी हैव जस्ट लैंडेड ओवर, एक्चुअली लैंडेड जिस हिसाब से हम चलाते हुए आ रहे थे, ऑन टू द इंदिरा नगर मेट्रो स्टेशन विच इज़ राइट बिहाइंड मी. दैट्स द वन. अप्रॉक्सीमेटली 230 किलोमीटर्स की राइड रही बिकॉज ऑफ द हाईवे, जो हम थोड़ा बहुत इधर उधर गए. जो भी ओपिनियन था मेरा वो मैंने आपको उसी जगह डैम पे शेयर कर दिया था. सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस पर्टिकुलर वीडियो. बाकी यार संदीप, तेरे को कुछ शेयर करना है कि पिलियन का एक्सपीरियंस कैसा रहा जब मतलब पीछे बैठा था तू. मतलब मेरे हिसाब से मैं भी इस पर थोड़ी देर पिलियन बैठा, लेकिन सीट एज़ यूजुअल हर सुपर बाइक या फिर हर स्पोर्ट्स बाइक की तरह थोड़ी सीट नैरो है. तो बिकॉज ऑफ विच कंफर्ट इज़ नॉट कि आप 2 बंदे बैठ के क्रूज़ पे जा सकें. बट हाउएवर दिस इज़ गुड. एक्सेलरेशन यार दिल खुश कर दिया. इम्पीरियल कहीं इसके सामने स्टैंड नहीं कर पा रही थी. मतलब मज़ा आ रहा था मुझे और इसको, दोनों को एक्सेलरेट और थ्रॉटल पुश करने में यार जो मज़ा है ना इसमें, मतलब सीरियसली वो रॉयल एनफील्ड में नहीं मिल सकता. एनीवेज देखते हैं. I'll plan to buy it hopefully very soon. Thanks for watching the video. Stay tuned, stay safe. Rab rakha. Bye bye.